प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक इंग्लिश YouTube चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका अवलोकन कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, उसके क्या लक्ष्य हैं और क्या ध्येय हैं, इसका भी वर्णन डिस्क्रिप्शन में अति संक्षेप में दिया गया है। जैसा कि आपको याद है, इन दिनों हम एक वीडियो श्रृंखला आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं और जिसका शीर्षक है कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। मैं क्योंकि विषय बहुत विचार प्रेरक है, मैं इसको पुनः इस तरह से पढ़ रहा हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने में और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भूमिका बांधी थी, कुछ हमारी ऐसी समाजें हैं जो अपने आप को क्षत्रिय लिखती हैं, अपने संगठनों में क्षत्रिय नाम उसमें आगे पीछे जोड़ती हैं। तो हम इसका जो जुनून है इसके विषय में एक मोनोग्राफ तैयार किया है और हमारा ये प्रस्तुतिकरण तकनीकी स्वरूप का है, इसलिए हम इसको पढ़ कर के आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इसमें यदि कोई असुविधा हो तो हम क्षमा चाहेंगे। ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। द्रविड़ों मूल निवासियों को हिंदू लपेटे में लेने का षड्यंत्रकारी इतिहास, ये हमारे आलेख का उपशीर्षक है। द्रविड़ों मूल निवासियों को हिंदू लपेटे में लेने का षड्यंत्रकारी इतिहास। इस षड्यंत्रकारी इतिहास को अति संक्षेप में हम 3 उपखंडों में निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से विश्व में ऐसे परिवर्तन हो रहे थे कि उपनिवेशीय एवं साम्राज्यवादी देश समाप्त हो रहे थे और लोकतंत्र की स्थापना का क्रम बड़ी तेजी से चल पड़ा था। इसमें व्यक्तियों, जनसमूहों की संख्या, हेड काउंट का बड़ा महत्व होता है, जिन्हें वोटर और वोटर समूह कहते हैं। भारत में इसे वोट बैंक कहते हैं। इधर अंग्रेज़ों ने भी भारत से वापस चले जाने की घोषणा कर दी थी। अतः भारतीय शासक वर्ग ने जान लिया था कि भारत में अंग्रेज़ों के चले जाने के पश्चात जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी उसमें वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत संसदीय प्रणाली वाला लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाना होगा और इस प्रणाली में वोटर समूह एवं वोट बैंक की नितांत आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारतीय शासक वर्ग ने अपनी संख्या, हेड काउंट्स को बढ़ाने के लिए निम्न कार्य किए। पहला कार्य, चतुर्वर्णीय जो स्वयं को आर्य नस्लें मानते थे, सनातनी आर्य कहकर संबोधित करते थे, अपने को अचानक एक नए नाम हिंदू से संबोधित करने लगे और वे जनसमूह जो उस समय कुल मिलाकर अनेक जातियों के नाम से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, लेकिन अछूत, द्रविड़, राक्षस, अवर्ण आदि कहलाते थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें डिप्रेस क्लास नाम दिया था, को भी हिंदू कहकर पुकारने लगे और बनावटी अपनत्व व लगाव दिखाने लगे। जबकि सच्चाई यह है कि इन आर्यों के किसी भी धर्म ग्रंथ में शब्द हिंदू नहीं मिलता। यह शब्द मुगलों द्वारा अपने जीते हुए लोगों को दिया था, जिसका अर्थ है काला चोर, घटिया व्यक्ति। इन मूल जन समुदायों जो कि अंग्रेज़ों द्वारा संचालित शिक्षा का अधिकार एवं आर्थिक योजनाओं के लाभों के परिणाम स्वरूप थोड़े संपन्न एवं जागृत हो गए थे, उन्हें सर्वप्रथम टचेबल्स बनाया, यानी कि उनसे थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाईं।
फिर उन्हें शूद्र कहकर संबोधित करने लगे और इस प्रकार उन्हें हिंदू लपेटे हिंदू फोल्ड में ले लिया गया। हर इंसान की एक मानवीय कमजोरी ह्यूमन वीकनेस होती है कि अगर वह एक तरफ आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है और मान सम्मान ह्यूमन रिस्पेक्ट्स एंड डिग्निटी से वंचित रहता है, तो ये दोनों बातें जिस स्रोत से प्राप्त होने लगती हैं तो वही स्रोत की तरफ मुड़ और झुक जाता है, धारा प्रभाव में बह जाता है। आज का जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको संक्षेप में ओबीसी कहते हैं, जन समूह है, जैसे ही आर्य सनातनी ब्राह्मणवादियों ने व्यक्त की गई कुटिल नीति के तहत अपनी संख्या हेड काउंट को बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ आर्थिक लाभ, मान सम्मान देना और पूछ परख करना शुरू कर दिए। अपने धार्मिक आयोजनों में शामिल करने लगे, उनसे अनेक कर्मकांड एवं रीति रिवाजों का पालन करवाने लगे, मंदिरों में प्रवेश करवाने लगे इत्यादि। उनकी एवं उनकी देवी देवताओं की झूठी प्रशंसा एवं महिमा मंडल भी करने लगे और इसे तकनीकी भाषा में संस्कृतिकरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं संस्कृताइजेशन करने लगे। दूसरे चरण में सत्ता स्वार्थ के लिए और इस भय से कि देश में पनप रहे कम्युनिस्ट आंदोलन, दलित पैंथर आंदोलन, अम्बेडकरवादी विचारधारा जो ब्राह्मणवाद विरोध पर केंद्रित है तथा इस्लामिक और ईसाईयत की विचारधारा के प्रभाव के भय से भारतीय शासक वर्ग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भी हिंदू लपेटे में ले लिया। प्रथम चरण में उन्होंने ओबीसी क्लास को अपने लपेटे में लिया, दूसरे चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को भी अपने लपेटे में ले लिया और उनको भी हिंदू हिंदू कहकर पुकारने लगे। भारतीय शासक वर्ग ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों को हिंदू लपेटे में लेने के लिए अपने सदियों पुराने हथकंडे, छाम, दाम, दंड भेद को अपनाया तथा ब्राह्मणवादी सिद्धांतों, विश्वास करा देने का सिद्धांत तथा भय निर्मित करा देने का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेक फियर थ्योरी एंड मेक बिलीव थ्योरी, को लागू करके भारत के मूल निवासियों को प्रथम यह विश्वास करा दिया कि वे आर्यों, चतुर्वर्णियों के अंग हैं और हिंदू हैं। दूसरे, भय निर्मित करा देने के सिद्धांत के तहत अपने ही खून के रिश्तेदारों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध ऐसा खतरनाक प्रचार कर करके कि ये संप्रदाय बहुत खराब है, हानिकारक है, विदेशी है, आक्रांता है, उनके प्रति भय एवं नफरत उत्पन्न करा दी। कृपया नोट करें, ब्राह्मणवाद की जो पूरी विचारधारा, आइडियोलॉजी है और जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो इन्हीं दो सिद्धांतों पर टिकी है। इसके विषय में हम अन्यत्र कहीं वर्णन करेंगे। दूसरे, हिंदू ठप्पे, हिंदू लेवल ने गजब का काम किया और भारतीय शासक वर्ग ने इस हिंदू ठप्पे, हिंदू लेवल रूपी तीर से कई निशाने साधे। पहला यह कि इसके मुख्य कर्ता धर्ता ब्राह्मण समुदाय ने, जिसकी संख्या मुश्किल से 3.5% है, सत्ता शक्ति पर कब्जा किया। दूसरे, यह कि विश्व को यह एहसास करा दिया कि भारत में हिंदुओं की 90% आबादी है और वे बहुसंख्यक समाज, समुदाय, मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं तथा देश हिंदुओं का देश है। तीसरे, यह कि भारतीय शासक वर्ग ने मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों के प्रति इतनी नफरत भर दी कि देश में भारी मात्रा में इन समुदायों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियां के लोगों के माध्यम से हिंसा, आगजनी, दंगे भड़का कर समुदायों की कमर तोड़ डाली, इन समुदायों की कमर तोड़ डाली। हालांकि इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां के लोगों की भी भारी जान माल
का नुकसान होता था, लेकिन इन उच्च जातियों का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अति सुरक्षित स्थान पर रहते थे और बहुत ही चौकन्ने रहते थे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों को हिंदू लपेटे में लेने और फिर उन पर हिंदू ठप्पा लगा देने का एक अनूठा, विचित्र और युगांतकारी लाभ भारतीय शासक वर्ग को ये भी हुआ कि उक्त वर्णित दोनों सिद्धांतों का उपयोग करके अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के धर्मभीरु, धर्मांध, अंधविश्वासी, कर्मकांडी बना डाला। फिर 12 महीने चलने वाले विभिन्न कर्मकांडों, धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों, मेले ठेलों, यात्राओं में, अंधविश्वासों में उलझा डाला। इनसे इस समस्त प्राथमिक उत्पादक वर्ग, कृपया ध्यान दें, ये सभी प्राथमिक उत्पादक वर्ग थे, कमरे थे, प्राइमरी प्रोड्यूसिंग क्लास थे एवं मेहनतकश वर्गों के खून पसीने की कमाई को बुरी तरह से चूसा गया। इन सब बातों का खुलासा बहुत दुखद एवं भीषण तो है ही, बहुत विशाल भी है। इस आलेख की विषय वस्तु के तहत इसका वर्णन यह प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन मात्र चंद खास बातों का खुलासा हम आपकी सेवा में अगले एपिसोड में करेंगे। कृपया इस श्रृंखला के तीसरे वीडियो की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार साथियों, हमारा ये वीडियो सीरीज़ का दूसरा खंड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।